यूपी हमारा घर है। हम पंजाब भी जाते हैं, महाराष्ट्र भी जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली। हम जहाँ भी हमारे समझ में आता है, जहाँ जाते हैं लोग बुलाते हैं, चले जाते हैं। तो आज स्थिति है, देखिए देश में शिक्षा, बगैर शिक्षा के कोई भी देश, प्रदेश और समाज तरक्की नहीं कर सकता। शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है कि गरीब कमजोर पढ़ नहीं पा रहा है। तो हमारी पार्टी का मानना है कि देश में शिक्षा एक समान हो, अनिवार्य हो और फ्री हो। सभी जाति के गरीबों को निःशुल्क, अनिवार्य और फ्री शिक्षा दिलाने के लिए हम उनको जागृत करते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो आपको वोट का पावर दिया है, ये वो पावर है, इसी वोट के दम पे आप चाहो तो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इसी वोट को लेने के लिए लंबे समय से आज जैसे बिहार में चाहे नीतीश जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे सोनिया जी बड़ा नारा देते हैं सामाजिक न्याय के, कि हम सामाजिक न्याय चाहते हैं। अभी एक जाति आंकड़ा उन्होंने पेश किया बिहार का, जो पूर्ण रूप से हम नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर फर्जी है। और अब जैसे आंकड़ा आया, लगभग 16% सामान्य वर्ग, 17% अल्पसंख्यक, 21% अनुसूचित जाति जनजाति, 36% सर्वाधिक पिछड़ा, 27% पिछड़ा। 8 बार नीतीश जी मुख्यमंत्री कहाँ है सामाजिक न्याय? लालू जी को मौका मिला सामाजिक न्याय करने के लिए, तो पत्नी जी को ही मुख्यमंत्री बना दिया। तो इनके सामाजिक न्याय का जो नारा है, ये झूठ का पोलिंदा है। ये जनता को हम बता रहे हैं कि आप इन लोगों के चक्कर में न पड़ो, आप अपने चक्कर में पड़ो। आपको बेहतर शिक्षा कैसे मिले, आपको अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं कैसे आपको उपलब्ध हो, रोजगार कैसे आपको मिले, आपको नौकरियों में हिस्सेदारी कैसे मिले, इसके लिए आप जागृत हो। आज देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 33% आरक्षण महिलाओं को लागू हो गया। अब 33% आरक्षण तो लागू हो गया, महिलाओं को जागृत कौन करेगा? पंचायत चुनाव देश में लागू हुआ, पंचायत चुनाव में जो महिलाएं घर में रोटी बनाती हैं, वो गांव सुरक्षित हुआ, तो कहें चलो भाई प्रधानी लड़ा दो। मतलब ये खेल जो हुआ, तो हमारा अपना मानना है कि हम उनके बीच में जाकर के हम गुलामों को गुलामी का एहसास कराते हैं कि जिस दिन ये गुलाम जग जाएगा, उस दिन अपनी गुलामी की बेड़ी तोड़ने के लिए छटपटा उठेगा। अच्छा ओम प्रकाश जी, आपने अभी आंकड़ों की बात करी, आपने आंकड़े कुछ बताए नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बहुत दिलचस्प बात यह है कि 2 अक्टूबर को आंकड़े रिलीज हुए और आंकड़े के रिलीज होने के बाद से ही पक्ष और विपक्ष में लगातार बयानबाजी चल रही है कि आंकड़ों में हेरफेर हुआ है। अभी तो जो सत्ता में जो बैठे हुए हैं, जदयू के एमपी हैं सुनील कुमार पिंटू, उन्होंने खुद अपनी पार्टी पे उंगली उठा दी। कल आरजेडी के एमएलसी उन्होंने खुद कह दिया कि भाई नीतीश कुमार का जवाब देना होगा, आंकड़ों में हेरफेर हुई। आप कैसे देखते हैं, क्या आंकड़ों में हेरफेर हुआ है क्या? मैं उसी दिन कहा, जब आंकड़ा सरकार ने प्रस्तुत किया, तो मैंने बिहार के 20 जिले में मैंने अपने जिलाध्यक्ष, प्रदेश के नेता, प्रखंड के अध्यक्ष, करीब 150 से ज़्यादा फोन मैंने किया। पूछा तो लोगों ने कहा कि साहब हमारे गांव में गणना हुई ही नहीं। जो कोई आया भी किसी गांव में तो एक जगह बैठ करके कुछ पूछा, न जाति पूछा, न नाम पूछा, का पूछा उनसे, बस उसके बाद वहां से उठे चले गए। तो कैसे हम लोगों का ये आंकड़ा तो सब फर्जी है। अब उसके बाद मैंने देखा कि कई चैनल के लोग गांव गांव में, अलग अलग जिलों में जा करके उन लोगों ने भी सर्वे किया, जो हमारे नेताओं ने बताया, जिलाध्यक्ष ने बताया, प्रदेश के नेताओं ने बताया, प्रखंड के नेताओं ने बताया, विधानसभा के नेताओं ने बताया, सेम टू सेम वही बात उभर करके सामने आई। चाहे वो आरजेडी के नेता कहें, चाहे जदयू के सांसद कहें, विधायक कहें, एमएलसी कहें, जो सच्चाई है उसको कोई नकार नहीं सकता है। अच्छा ओम प्रकाश राजभर, क्या जातीय आंकड़े के जो सर्वे है उसके पक्ष में है या गणना होनी चाहिए? देखिए, हम जातिवाद जनगणना के पक्षधर हैं। जातिवाद जनगणना हो, इतनी जल्दी 15 दिन में जनगणना होती है, आदेश हुआ
ये प्राइमरी स्कूल के मास्टरों को लगा दिए। हमने तो कई स्कूल के मास्टरों से पूछा कि भाई आपने किया क्या? कहें सर क्या बताएं, 15 दिन का टाइम मिला, उसी में पढ़ाना भी है, उसी में पढ़ना, 15 दिन में रिपोर्ट देनी थी। तो हम लोग गांव में जाकर के हाजिरी दे दिए, कोई ये न कहे कि इस गांव में नहीं आए, बस इतना किए हैं। और वहीं बैठ करके जो पूछे जो बता दिया, नहीं तो फिर वही हम भेज दिए। ये देखिए जातिवार जनगणना का मकसद जो उद्देश्य है, संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो व्यवस्था दी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में जो जातियों में जातियां, अब जैसे हम राजभर जाति में हम ऊपर उठ गए, तो हमारी जाति में कौन लोग पीछे हैं, उनको ऊपर उठाने की व्यवस्था है, चाहे वो किसी जाति का हो। तो ये तभी संभव है जब डोर टू डोर उनके यहाँ जाए, परिवार में कितनी संख्या है, शिक्षा कितनी है, कितने रोजगार हैं, नौकरी है, पूरे उसका डेटा, खेत है, मकान है, सारी स्थिति जब निकलेगी तभी ना आएगा। लेकिन डिप्टी सीएम और सीएम तो कहता है कि हमारे पास पूरा एकदम साइंटिफिक डेटा है। अब पता तो दिया ना कि सामाजिक न्याय की दुहाई देते हैं और सामाजिक न्याय झूठ का पोलिंदा है। पूछ लीजिएगा, अगर मौका मिले कभी तो पूछिएगा कि सामाजिक न्याय की परिभाषा बता दो। सामाजिक न्याय में क्या 36% आबादी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला आपको जिसको सीएम बना दे? 16% सामान्य वर्ग में कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसको सीएम बना दे? 21% में कोई नहीं मिला जिसको आप सीएम बना दें? 17% आबादी में अल्पसंख्यक में कोई नहीं मिला जिसको सीएम बना दें? यही सामाजिक न्याय आपका है। तो 100% सामाजिक न्याय झूठ का पुलिंदा है। उसी तरह ये जो जातिवार जनगणना है झूठ का पुलिंदा है। अच्छा, एक अंतिम सवाल मेरा ये रहेगा ओम प्रकाश जी, यूपी सरकार में कब मंत्री बनना है आप? धैर्य रखे, जल्दी होगा। कहाँ हो रिसेप्शन में? तो